दिल्ली की गाड़ी रुक रुक कर जरूर चलती है, लेकिन जब चलती है तो बड़े जबरदस्त अंदाज में, सरपट अंदाज में। और आज वो दिखा डीवाई पाटिल में, जहां राजस्थान को 8 विकेट से रौंद कर दिल्ली प्लेऑफ की दौड़ को और भी दिलचस्प बना चुकी है। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट में, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे पीयूष चावला। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक जबरदस्त मुकाबला पीयूष, 8 विकेट से दिल्ली ने रौंदा, और कार्ड पर तो यही देखा जाएगा कि भाई 144 रनों की साझेदारी हुई। मिचेल मार्श ने 89 रन बनाए, डेविड वार्नर ने अर्धशतक जड़ा, नाबाद रहे। पर शुरुआत में 2 रन पर आपने रिव्यू लिया नहीं, आप सोचते रह गए, और फिर वो ओवर चहल का जहां पर बटलर से कैच छूटता है, उसी ओवर में क्लीन बोल्ड होते हैं लेकिन बेल्स नहीं गिरती है। क्या थी किस्मत आज दिल्ली की? बिल्कुल, देखिए किस्मत तो हमेशा ज़रूरी होती है और आज ऐसा देखने को मिला कि किस्मत उनके साथ थी। लेकिन सिर्फ किस्मत ही नहीं, 160 रन जब आप पीछा कर रहे होते हो, थोड़ी पिच इतनी आसान नहीं होती है, थोड़ी स्लो होती है, तो आपको अच्छी बैटिंग करनी होती है। थोड़ा लक का साथ ज़रूर मिला, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी करी दोनों ही बल्लेबाजों ने, मतलब उन्होंने कभी गेंदबाजों को इतना सेटल ही नहीं होने दिया और पूरा जम के अपना बल्लेबाजी का जो कहते हैं ना कि माहौल बना के रखा, कि दबदबा बना के रखा, वैसा देखने के लिए मिला यहाँ पे। बिल्कुल पीयूष। पीयूष, सोशल मीडिया पर और हर तरफ एक बात फिर से उठ रही है, वही मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। वो सवाल एक छोटा सा, कि क्या यहां पर कुछ नियम में बदलाव की जरूरत हो सकती है कि अगर आप क्लीन बोल्ड होते हैं, गेंद अगर स्टंप्स पे लगती है तो आप वेट ना करें कि बेल्स गिरती है या नहीं, स्टंप्स पे लगी तो आउट दिया जाए। क्या कुछ ऐसा आप भी सोचते हैं एक गेंदबाज के तौर पर? अभी उस चीज पे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी और बिल्कुल जब आपके पास क्लियर एविडेंस होता है कि बॉल लगी है स्टंप पे, वो लाइट भी जली है और आपके पास आजकल इतना स्नेकोमीटर है, आपके पास टीवी की टेक्नोलॉजी है, तो बेल्स गिरने का इंतजार क्यों करना? अगर बॉल लग रही है स्टंप पे और बेल्स नहीं भी गिरी, कई बार इतना नहीं होता कि बेल्स गिरे, तो कई बार लगती है, तो फिर आउट दे सकते हैं उस चीज को, तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। चलिए, ये सारी चीजें तो नियम की है, लेकिन अगर मैच की बात की जाए, उस खिलाड़ी की बात की जाए जिस पर उम्मीद तो बहुत थी, मिचेल मार्श, पर अब तक के पिछले 5 मैच में 99 रन उन्होंने बनाया था और आज अकेले 89 रन, यानी जो भरोसा था उस पर पूरे तरीके से खरे उतरे। दिल्ली के लिए प्लेऑफ से पहले अगर जगह बना लेती है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। पीयूष, बिल्कुल बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके का वो बल्लेबाज है कि जिस दिन वो बैटिंग करता है, अपने फ्लो में बैटिंग करता है, तो फिर वो मैच ही खत्म करता है। और हमने आज भी ये देखा, उसने हमने वर्ल्ड कप में भी ये देखा है कि जब वो बैटिंग करता है तो मैच एक तरफा बना देता है, और आज ऐसा किया। तो दिल्ली के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, और साथ के साथ उसने बॉलिंग भी करी, विकेट भी निकाले, तो अपना जो खुद का आत्मविश्वास होगा वो भी बहुत बड़ा होगा या मिचेल मार्श का। और खासकर की टीम के लिए जो उसने आज प्रदर्शन किया है, दिल्ली का खेमा बहुत खुश होगा। और छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे डेविड वार्नर पर भी, क्योंकि उनकी भी जो बल्लेबाजी थी आज थोड़ी सी अलग शैली में उन्होंने खेला, एंकर रोल निभाया, और पिच के हिसाब से शुरू में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो वहां पर डटे रहे। उनके पारी के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत लाजवाब पारी खेली। इसी से पता चलता है कि कितना तजुर्बेकार वो बल्लेबाज है, क्योंकि हर टाइम आपको जरूरत नहीं होती है कि आप जाएं और 40 बॉल खेलें और 75 रन बनाएं तो वही बड़ी पारी होती है। कई बार 40 बॉल में 50 रन जो होती है ना, वो 40 पे 75 से ज्यादा बड़ी पारी होती है, और आज हमने ऐसा देखा। क्योंकि जब मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे थे और जिस तरीके से वो रन बना रहे थे, तो जरूरत थी कि एक तरफ कोई उनके साथ खड़ा रहे और एक नॉर्मल बल्लेबाजी करे। और ऐसा भी नहीं था, जब जरूरत थी, जब चहल आए, चाहल उनके प्रमुख गेंदबाज है राजस्थान के, पर उन्होंने आके उनके ऊपर अटैक किया, उन पर रन बनाए। हालांकि भाग्यशाली जरूर रहे, लेकिन भाग्य का साथ मिलता है गेम में। कई बार ऐसा होता है कि बॉल बहुत खराब होती है, आप उस पर आउट हो जाते हैं, कई बार बहुत अच्छी पे नहीं आउट होते, तो भाग्य का तो चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है आज डेविड वार्नर ने, काबिल तारीफ बल्लेबाजी करी और काबिल तारीफ ये साझेदारी थी। पीयूष, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, टॉस पर आते हैं। टॉस होता है, ऋषभ पंत टॉस जीतते हैं और कहते हैं कि पहले गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा एक सवाल था कि क्या इस धीमी पिच पर पहले गेंदबाजी करना अच्छा विकल्प होगा, पर उनके गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की है पीयूष, पूरे तरीके से अपने कप्तान के फैसले को सार्थक साबित किया। चेतन साकरिया 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, खलील को हैमस्ट्रिंग होती है, वो आते हैं और क्या जबरदस्त भुनाते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से गेंदबाजों ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया अपने कप्तान के डिसीजन को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गेंदबाजी की बात नहीं करी जाएगी, साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा साथ राजस्थान के बल्लेबाजों ने भी दिया है उस चीज के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन था। अभी तक देखा था कि स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे दिल्ली के, पर आज स्पिनरों का इतना दिन नहीं था, तो यहाँ जो फास्ट बॉलरों ने, चाहे वो चेतन सकारिया हो चाहे शार्दुल ठाकुर हो, शार्दुल ठाकुर ने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से बल्लेबाजी, सॉरी, गेंदबाजी करी है,
आज जैसी उन्होंने गेंदबाजी करी है तो वो वाकई काबिल तारीफ थी। अभी तक का उनका बेस्ट स्पेल था और 2 विकेट आके मिचेल मार्श ने लिए। नौकिया थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन 1-2 बॉलर का दिन वैसा जाएगा जब आप T20 फॉर्मेट खेलेंगे तो। बिल्कुल, 3 बॉलर्स ने जब 2-2 विकेट ली तो उसी से समझिए कि किस तरीके से बोल वाला था, दबदबा था। और जहां पर आप इशारा कर रहे थे पीयूष, वहीं पर हम आते हैं, जो अक्सर प्रीव्यू में भी हमने लगातार बात की थी कि क्या जॉस बटलर पर यह टीम अत्यधिक निर्भर है। वो एक बार फिर देखा, बटलर नहीं चलते हैं, आपका मध्यक्रम पूरी तरीके से चरमरा जाता है। संजू सैमसन एक बार फिर रंग में नजर नहीं आए। क्या आज राशि वांदर दूसरे के पास एक मौका था, उनको ऊपर भेजा जा सकता था, आपने उनको भी बहुत ज्यादा नीचे लाया। देखिए ये तो अक्सर बात हुई है कि, और ऐसा नहीं है कि हर मैच में जॉस बटलर बनाएंगे, कभी ना कभी उनका फेल होना तय होता है। ये ऐसा हमने देखा है क्रिकेट में, क्या लाइफ में भी ऐसा होता है। तो जब आउट हुए यहाँ पे जॉस बटलर, तो वहां पे एक रणनीति थी कि अश्विन को भेजा जाए। अश्विन ने आगे पावर प्ले अच्छा कैश इन किया, जल्दी रन बनाए, पर उसके बाद वो धीरे पड़ गए। तो वहां पे उनकी जिम्मेदारी थी कि जैसा वो पावर प्ले में बड़े शॉट खेल रहे थे, वो उसके बाद भी वैसा खेलते रहते, क्योंकि उसमें आउट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया था। तो बाकी के जो मेन बल्लेबाज थे उनको मौका ज्यादा मिलता, पर यहाँ पे फिर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे टाइम ले लिया। पाडिकल ने हालांकि अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक वो पार्टनरशिप बनी थी, जिस तेजी से बननी चाहिए थी, क्योंकि एक मेन बैट्समैन आता, उसका खेलने का तरीका अलग होता, और हो सकता है कि जो 15-20 रन शॉर्ट रह गए थे वो ना होता यहाँ पे। बिल्कुल पीयूष, वो 15-20 रन अखड़ गया, अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा राजस्थान को, उनके गेंदबाजों को। लेकिन दूसरी तरफ पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर दिल्ली थोड़े से अपने आप को एक अच्छी स्थिति में महसूस जरूर कर रही होगी। आप देखें 12 अंक के साथ, हालांकि अभी भी उनकी जो पोजीशन है वही है, पर अच्छी बात यह है कि नेट रन रेट उनका पॉजिटिव है 0.210, यानी अगर दूसरी टीमों के लिए थोड़ी सी सिरदर्दी बढ़ गई है पीयूष, बेंगलुरु का जो नेट रन रेट है वो दिल्ली से कम है, पंजाब की सिरदर्दी बढ़ चुकी है, चेन्नई भी हालांकि अभी कंटेंशन में है, कल उनका मुकाबला होगा और वो मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी टीमों के लिए टेंशन जरूर दिल्ली ने बढ़ा दी है। बिल्कुल बढ़ा दिया, क्योंकि जिस तरीके से मैच जीते, आज भी 8-9 बॉल रख के जीते, और T20 में 8-9 बॉल का जो मार्जिन होता है ना, वो काफी होता है। तो उसके बाद अगर बात की जाए फिर पॉइंट टेबल की, जो अगले मैचेस उनके होने हैं, जो पंजाब बहुत अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस मैच का जो मोमेंटम और आत्मविश्वास है वो लेके जाएगी दिल्ली अगले मैच में। और आखिरी मैच वो खेल रहे हैं मुंबई के सामने, जो मुंबई का अभी तक ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सोच होगी कि भाई हम अगर ये 2 मैच जीतते हैं, तो हम बाकी किसी, कोई टीम अगर एक हारती है तो हमारा रन रेट बेहतर है और हम दावेदारी पेश कर सकते हैं आखिरी 4 के लिए। पीयूष, क्या सही समय पर राजस्थान की ये हार, क्योंकि अभी भी उनके पास 2 मुकाबले बचे हुए हैं और अगर इन 2 में एक भी जीत जाते हैं, 16 पर आ जाते हैं, तो वो प्रवेश कर सकते हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही समय पर चोट लगी है? सोच सकते हैं कहां पर गलती हुई है, क्या बटलर के अलावा कोई और आगे आएगा और फिर मिडिल ऑर्डर में अच्छा करेगा? देखिए हार तो कभी किसी को ऐसा लगता नहीं कि सही समय पर हुई है, क्योंकि अगर आज ही जीत जाते तो वो आज ही सेफ हो जाते। लेकिन हाँ, अब अगले जो 2 मैच हैं उसमें बहुत ज्यादा दबाव भी रहेगा। और अगर आप सोचिए कि अगर उन 2 मुकाबलों में से किसी में एक में बटलर भी आउट हो गए और संजू सैमसन भी आउट हो गए, क्योंकि संजू सैमसन ने इस टूर्नामेंट में ना बहुत ज्यादा बड़ी पारियां खेली नहीं है। उन्होंने कैमियोस खेले 25 रन, 30 रन, 40 रन के, लेकिन जैसे एक बड़ी पारी के लिए वो जाने जाते हैं, 80 रन, 75 रन, अगर ये दोनों अगले मैच में आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव में आ जाएगी राजस्थान। और फिर हमने अक्सर देखा है कि आखिरी में जब आप आते हैं और दबाव में होते हैं ना, तो फिर वहां गलतियां बहुत होती हैं। बिल्कुल, तो यही है आईपीएल, और यहां पर कब क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता है। कौन सी टीम अभी भी आगे जाए और कौन सी टीम वहां पर पहुंच के लड़खड़ा जाए, ये भी हमने पहले भी देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत।